अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा? मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना रहता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन न हो। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते।